भारतीय राजनीति में कुछ नेता आते हैं और शोर मचा देते हैं, कुछ आते हैं और इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा वो आई और तूफान लेकर आई। महुआ मोइत्रा जी। Thank you, Madam Chairperson. Thank you, Madam Chairperson. Just onset, I have 18 minutes of allotted time by my party. तो इस बार दिल्ली का जो है चुनाव, दिल्ली का सरकार बीजेपी का हाथ नहीं जा सकता। बीजेपी क्या कह रहे हैं कि आपने 10 साल अरविंद जी को चांस दिया, आप हमें दीजिए। Their statehood, you have not given them a legislature. You have not included them in the 6th schedule. You have not given them the 2024 elections. So he speaks of Guru Tegh Bahadur, V.O. Chidambaram Pillai, and Netaji Subhash Chandra Bose, 2013, which mandates that 75% of urban households and 50% of urban households must have coverage. बंगाल की फायर ब्रांड नेता, संसद के दबंग स्पीकर, So the greatest liar has his believers. और विवादों की चहेती। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। नेतानामा के आज के एपिसोड में हम बताएंगे महुआ मोइत्रा की पूरी कहानी, उनकी जिंदगी, राजनीति, आरोप, विवाद, सब कुछ। नेतानामा देखिए, हर हफ्ते एक नेता की सुनी अनसुनी कहानी। क्या आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? दोस्तों, महुआ मोइत्रा का जन्म 1974 में असम के कछार जिले में हुआ था। वो एक चाय बागान मालिक परिवार में पली बड़ी और काफी संपन्न थी, अच्छी फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी, अमीर फैमिली थी। पढ़ाई में वो बहुत तेज थी, दिमाग से तेज रफ्तार थी, स्कूल की टॉपर भी थी। फिर दिल्ली के माउंट कार्मेल से पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ने माउंट होलिक कॉलेज अमेरिका चले गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट के लिए ज़रूरी इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए, जैसे SFA सर्टिफिकेट भी उनके पास है, सीरीज़ 7 और सीरीज़ 63 जो सर्टिफिकेट है वो भी उनके पास है। दोस्तों, कॉलेज के बाद दुनिया की टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक JP मॉर्गन लंदन में उन्हें जॉब भी मिल गई, जहां करोड़ों के क्लाइंट्स, अरबों के डील्स और एक शानदार करियर उनका इंतजार कर रहा था। इस काम की वजह से उनकी जो फाइनेंशियल नॉलेज थी वो भी और ज़्यादा मजबूत हो गई, जो उनकी पढ़ाई और अच्छी ट्रेनिंग का नतीजा था। लेकिन महुआ सिर्फ बैंक की मशीन नहीं बनना चाहती थी, और फिर एक बार कॉलेज के रियूनियन ने उनका पूरा का पूरा माइंडसेट ही बदल कर रख दिया। वो आगे क्या करेंगी, क्या करना चाहती हैं, इन सब का फैसला इसी कॉलेज के रियूनियन से हुआ। दरअसल एक बार नौकरी के दौरान ही वो अपनी होल्यूक यूनिवर्सिटी पहुंची। मौका था स्टूडेंट्स रियूनियन का। तब उन्हें कॉलेज छोड़े 10 साल हो गए थे। महुआ मोइत्रा ने rediff.com को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उस रियूनियन में उनके तमाम दोस्त वहां पहुंचे थे। सबने बताया कि वो कहां कहां नौकरी कर रहे हैं, कितना कितना कमा रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि उस रियूनियन में मुझे एहसास हुआ कि मैं भी वही कर रही हूं जो हर कोई कर रहा है। 10 साल बाद भी सब फिर से इसी तरीके से मिलेंगे और उस वक्त भी वही कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं। महुआ ने तय किया कि वो इन सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती, कुछ अलग करना चाहती हैं। उन्होंने सोच लिया कि वो कुछ ऐसा करेंगी जिससे इन सब के बीच में उनकी एक अलग इमेज बन सके, वो कुछ अलग हट कर सके। उसके बाद उन्होंने JP मॉर्गन के वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी छोड़ी और भारत लौट आई। कॉर्पोरेट का ग्लैमरस करियर छोड़कर महुआ ने 2008 में भारत लौटने का बड़ा फैसला किया। भारत आते ही उन्होंने राजनीति में एंट्री के लिए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। आते ही राहुल गांधी से वो मिली। उन्हें बंगाल में यूथ कांग्रेस में काम करने के लिए कहा गया। जल्द ही वो बंगाल यूथ कांग्रेस में प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। राहुल गांधी उन्हें जानते थे, उन पर विश्वास करते थे। उन्होंने बंगाल में बहुत अच्छी तरह कांग्रेस के कार्यक्रमों का संचालन भी किया। लेकिन महुआ और कांग्रेस का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। वो एक तेज और आक्रामक और बोल्ड नेता थे, लेकिन कांग्रेस की कार्यशैली उन्हें सूट नहीं करती थी। जब कांग्रेस ने वहां चुनाव में लेफ्ट के साथ गठजोड़ किया तो वो काफी हैरान हो गई, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। तब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की तरफ रुख शुरू कर दिया। तृणमूल में आने के बाद यहां भी उनका सिक्का चलने लगा। दोस्तों, वो पार्टी की महासचिव बनी, ममता दीदी के करीब आई और उनका भरोसा भी जीता।
जल्द ही पार्टी में उन्हें प्रवक्ता का दर्जा मिल गया। जब साल 2016 में राज्य में चुनाव हुए तो उन्हें टिकट मिल गया। इसके बाद दीदी ने उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया और उन्हें यहाँ पर बहुत बड़ी जीत भी मिली। संसद में उनका पहला भाषण जो हुआ दोस्तों, वो आज भी जनता को याद है। इतना जोरदार, इतना जबरदस्त भाषण था कि आज तक सोशल मीडिया पर अक्सर रह रहकर वो वीडियो वायरल होती रहती है। फांसीवाद के 7 लक्षण महुआ मोइत्रा ने अपने इस वीडियो में, अपने इस भाषण में बताए थे। ये भाषण इतना वायरल हुआ दोस्तों कि महुआ रातों रात नेशनल पॉलिटिक्स की सुपरस्टार बन गई। सुनिए उनके इस भाषण को। Honorable Speaker, sir, I rise to oppose the motion and to speak in support of the amendments made by our party. First of all, let me begin by humbly accepting the resounding mandate that this government has got. But it is the very nature of the overwhelmingness of this mandate, of the totality of this mandate, that makes it necessary for us to be heard today, for the voice of dissent to be heard today. Had the mandate been any less, there would have been a natural check and balance woven into the narrative. That is not the case. The House belongs to the opposition, so I stand today to reclaim this inch that has been guaranteed to us. Let me start by first quoting Maulana Azad, whose statue stands tall outside this great hall. He once said of this country that he was fighting to build. He said, "It is India's historic destiny that many human races and cultures should flow to her, finding a home in her hospitable soil, and that many a caravan should find rest here, where our cultures, our languages, our poetry, our literature, our art, the innumerable happenings of our daily life shall bear the stamp of our joint endeavor." This is the ideal that was carved into our constitution. This is the very constitution that each of us have sworn to protect. But this constitution is under threat today. Of course, you may disagree with me. You may say, "Achhe din are here, and the sun will never set on this Indian empire that this government is seeking to build." But then you're missing the signs. You are missing the signs, and if you would open your eyes, you would see that there are signs everywhere that this country is being torn apart. In the few minutes that have been allotted to me, let me list out these dangerous signs. The first sign. दोस्तों, उनके भाषण में सरकार पर सीधा हमला होता था, बोल्ड स्टेटमेंट्स होते थे और तथ्य भी होते थे। लोगों ने कहा कि भाई ये महिला अकेले पूरी सरकार का सामना करने की हिम्मत रखती है। इसके बाद वो अक्सर सत्ता पक्ष की तीखी आलोचक बनकर छाई रही। लेकिन महुआ का नाम जितना भाषणों में चर्चा में रहा, उतना ही विवादों में भी था। सबसे बड़ा विवाद देवी काली पर बयान। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो सिक्किम और भूटान का जिक्र करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा था कि वहां लोग देवी देवताओं को शराब आदि चढ़ाते हैं। यूपी जैसे राज्यों में आप प्रसाद के तौर पर शराब देने की बात कहें तो वो ईश निंदा होगा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि कौन कैसे देवी काली को देखता है ये उनकी आस्था पर निर्भर करता है। एक हिंदू होने के नाते वो काली माँ को मांसाहारी और शराब स्वीकारने वाली देवी की तरह देखती हैं। वो बोली, तारापीठ के आसपास आपको तमाम साधु स्मोक करते हुए दिखेंगे। वो देवी काली को उसी तरह देखते हैं और पूजा करते हैं। बस फिर क्या, राजनीति से लेकर मीडिया तक तूफान आ गया। महुआ मोइत्रा ने पहले ही कहा था कि ये लोगों की विचारधारा पर निर्भर करता है कि वो देवी काली को किस तरीके से देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक महुआ मोइत्रा की काफ़ी आलोचना हुई। टीएमसी ने भी दूरी बना ली, बीजेपी ने हमला बोला। हालांकि महुआ ने माफ़ी नहीं मांगी और अपनी बात पर अड़ी रही। इसके बाद फिर साल 2023 लेकर आया महुआ के लिए सबसे बड़ा झटका। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक बिजनेसमैन से गिफ्ट और फायदा लेकर संसद में उनके पक्ष में सवाल उठाए हैं। ये मामला कहलाया कैश फॉर क्वेश्चंस। लोकसभा के एथिक्स कमेटी ने जांच की और महुआ को दोषी माना गया। फिर संसद ने उन्हें निलंबित कर दिया। हालांकि वहीं महुआ ने इन तमाम आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। उनका कहना था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मुझे चुप कराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो जितनी बेबाकी के साथ तीखे सवाल पूछ लेती हैं वो कई लोगों से हजम नहीं होता है। कैश फॉर क्वेश्चन के बाद लोग मान रहे थे कि महुआ का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में महुआ ने फिर से कृष्णनगर से जीत दर्ज की। विवादों के बीच भी जनता ने उन्हें जिताया, यानी लोग उनके बोलने के अंदाज और बेबाकी को पसंद कर रहे थे। टीएमसी ने कहा कि लोगों ने महुआ को वोट देकर बता दिया कि वो गलत नहीं थी
और ये सब कुछ भाजपा की प्रतिशोध वाली राजनीति थी। दोस्तों, जीत के बाद महुआ ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और ये कहा कि वो झूठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बंगाल के लोगों और पूरे देश को सलाम करती हूँ जिन्होंने भाजपा के अहंकार के खिलाफ वोट दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है दोस्तों कि महुआ की जीत राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा विरोधी गठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब महुआ रिश्वत के बदले सवाल के मामले में फंसी तो पहले तो तृणमूल ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि महुआ की लड़ाई उन्हें खुद लड़नी होगी। लेकिन बाद में उन्हें जीत भी मिली, टिकट भी मिला और फिर हमला भी बोला गया। हाल ही में दोस्तों महुआ मोइत्रा बीजेपी जनता दल यानी बीजेडी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से विवाह के बंधन में बंधी हैं। दोनों ने ये शादी भारत में नहीं बल्कि जर्मनी में की है। महुआ मोइत्रा और पिनाकी मिश्रा भले ही दोनों अलग अलग राज्यों और अलग अलग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हों, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी समय से नज़दीकी की खबरें चल रही थी। पिछले साल जून में हुए लोकसभा चुनाव में जब बीजेडी ने पिनाकी मिश्रा का टिकट काट दिया था, तब ये माना गया था कि पार्टी ने ये फैसला उनकी महुआ मोइत्रा से नजदीकी की वजह से ही लिया है। पार्टी ने पुरी से अरूप पटनायक को उतारा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। महुआ मोइत्रा को जब संसद से सस्पेंड किया गया तब दुबई में रहने वाले भारतीय कारोबारी के पत्र में पिनाकी मिश्रा के बारे में भी लिखा हुआ था। आपको बता दें, पिनाकी मिश्रा की पहली पत्नी संगीता मिश्रा थी, तो वही महुआ मोइत्रा के पहले पति डेनिश फाइनेंसर लॉर्स बोरेंस थे, जिनसे बाद में उनका डाइवोर्स हो गया था। ऐसे में दोनों की ही ये दूसरी शादी थी। दोस्तों, महुआ मोइत्रा भारत की उन गिनी चुनी नेताओं में से हैं जो अंग्रेजी में भी धारदार पकड़ रखती हैं। Spend taxpayers' money, but use it in the right way. We need some answers. हिंदी जो ये कहते हैं कि यहाँ पे गाय यहाँ से बांग्लादेश जा रहे हैं, तो वो जो टनल बंगाली भी मजबूत है उनकी, আমি তো বললাম যে আমার সাফল্য থেকে বেশি আমার और डेटा फैक्ट्स में भी माहिर है और विवादों में रहने से डरती भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो भविष्य में टीएमसी की बड़ी नेता बनेंगी? क्या ममता बनर्जी उन्हें बड़ी भूमिका देंगी या वो राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बनेंगी? ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल महुआ मोइत्रा की इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।